सैलरी आती है और फिर उन पैसों का क्या करें? अगर ये सवाल अक्सर मन में आता है तो इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से नियम में छिपा है। 50-30-20 रूल। चलिए आज इसी को समझते हैं। ये कहानी बहुत जानी पहचानी लगती है ना, कि महीने की पहली तारीख को अकाउंट में पैसे आते हैं और देखते देखते खत्म हो जाते हैं और महीने के आखिर तक जेब बिल्कुल खाली। अगर ये सिचुएशन जानी पहचानी लग रही है तो जान लीजिए कि ये एक बहुत ही आम समस्या है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। आज हम जिस नियम को समझेंगे ना, वो किसी की भी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकता है। और ये वही सिंपल सा रूल है जिसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग भी फॉलो करते हैं। असल में पैसों को संभालने का सारा खेल माइंडसेट का है, यानी कि सोच का। अमीर लोग पैसों के बारे में आम लोगों से बिल्कुल अलग तरह से सोचते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर महीने के आखिर में जो कुछ बच जाता है उसे बचाने की सोचते हैं। लेकिन अमीर लोग वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो सैलरी आते ही सबसे पहले बचत और इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो पैसा बचता है उसे खर्च करते हैं। ये एक छोटी सी आदत है, पर किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ यहीं से बदलनी शुरू होती है। और इस सेव फर्स्ट वाली सोच को अपनी लाइफ में लाने का सबसे आसान तरीका है 50-30-20 का नियम। ये अपनी महीने की इनकम को 3 हिस्सों में बांटने का एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क है। देखिए ये कितना आसान है। पूरी सैलरी को बस 3 हिस्सों में बांटना है। 50% जाएगा आपकी ज़रूरतों पर, 30% आपकी इच्छाओं के लिए और 20% आपकी बचत और इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए इस रूल को तोड़कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी हिस्से से, यानी इनकम का वो 50% जो हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए है। याद रखिए, आधी सैलरी उन चीजों पर जानी चाहिए जिनके बिना गुजारा करना मुश्किल है। तो ये ज़रूरतें या नीड्स हैं क्या चीज़? वेल, इसमें वो सारे खर्चे आते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता, जैसे घर का किराया, महीने का राशन, बिजली पानी का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस और ऑफिस आने जाने का ट्रैवल का खर्चा। इसे ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी की सैलरी 20,000 रुपये महीना है, तो इस नियम के हिसाब से लगभग 10,000 रुपये इन जरूरी खर्चों के लिए रखे जाने चाहिए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। देखिए, पैसा सिर्फ जरूरतों के लिए तो नहीं होता ना, जिंदगी को एंजॉय करना भी तो जरूरी है, और ये हिस्सा बस उसी के लिए है। सैलरी का 30% हिस्सा, यानी कि लगभग 1/3 अपनी इच्छाओं और शौक पर खर्च करने के लिए है। अब इच्छाएं क्या हैं? ये वो चीजें हैं जो जरूरी नहीं है, पर हाँ, जिंदगी को थोड़ा और मजेदार बना देती हैं। जैसे दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाना, शॉपिंग करना, मूवी देखना या कहीं घूमने का प्लान बनाना। ये हिस्सा अपनी मेहनत का एक इनाम है। तो हमारे 20,000 रुपए की सैलरी वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। इसका मतलब है कि हर महीने 6,000 रुपए अपनी खुशी और एंटरटेनमेंट पर खर्च किए जा सकते हैं। ये बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। और अब हम आते हैं इस नियम के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो 20% है जो हमारे आने वाले कल को, हमारे फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर बनाता है। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा। यही वो पैसा है जो आज बचाया जाता है और फ्यूचर में जाकर आपको अमीर बनाता है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। इनकम का कम से कम 20% हिस्सा बचत और निवेश में जाना ही चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये एक नियम है, नॉन नेगोशिएबल। तो सवाल यह है कि इस पैसे को रखें कहाँ? इसे म्यूचुअल फंड की एसआईपी में डाल सकते हैं, पीपीएफ में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। पॉइंट यह है कि ये पैसा आपके लिए काम करे और बढ़े। चलिए अपने 20,000 रुपये वाले एग्जाम्पल को पूरा करते हैं। इसमें से हर महीने कम से कम 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। और जानते हैं इसकी सबसे कमाल की बात क्या है? ये छोटा सा अमाउंट भी अगर लगातार, मान लीजिए सिर्फ 10 साल तक भी इन्वेस्ट किया जाए ना, तो कंपाउंडिंग की ताकत से लाखों रुपए का फंड तैयार हो सकता है। आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। तो आखिर में इस एक विचार को हमेशा ध्यान में रखिए। गरीब लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा कमाने के साथ साथ उसे सही ढंग से मैनेज करने पर भी उतना ही ध्यान देते हैं। तो हर किसी को खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, जो पैसा आ रहा है वो बस कमाया जा रहा है या उसे बढ़ाया भी जा रहा है? क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे बढ़ाना सीखना, यही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है।